लेकिन मेरा अधिकार है उसका फल देने का। तो आधा बतिया पढ़ते हो, आधा समझते नहीं हो, उसी पर चिल्लाने शुरू करते हो। हम अच्छा करें, कर्म ही पूजा है। मैंने एक दिन निवेदन किया ना कि कर्म के दो भेद, सुकर्म और कुकर्म। तो ये नहीं लिखा होता कि सुकर्म ही पूजा है, बस इतना ही इंडिकेशन है कि कर्म ही पूजा है। अब तुम जो कर लो, कुकर्म करो तो वो तुम्हारे लिए पूजा है, सुकर्म करो तो तुम्हारे लिए वो पूजा है। क्योंकि पूजा करने का कुछ फल हमें मिलेगा। तो कुकर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, सुकर्म करोगे उसका फल मिलेगा। फल तो मिलना निश्चित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ किया और उसका फल ना मिले? अवश्यमेव भुक्तव्यं कृतकर्मं शुभाशुभम्। आपने जो अच्छा कर्म कर लिया शरीर से या दुष्कर्म बुरा कर्म किया, अवश्य रूप से भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब नारद जी आकर के मिले कंस को। अब इन नारद के कारण कंस की मुलाकात भगवान से हो जाएगी। अन्यथा भगवान पापियों के कलहे, भगवान पूतना के जाने के बाद आंख बंद कर लिए ना, पापियों पर दृष्टि तक नहीं डालना चाहते। राम ने भी यही कहा कि जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति होगा सन्मुख या मोरे सोई, वो हमारे सामने आएगा ही नहीं। यहाँ तक वही आ सकता है जिसको वो बुला ले। एहि सर यावत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। घर से चलेंगे कथा में जाने के लिए, बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, बीच में फोन आ जाएगा कि घर में ऐसी स्थिति बनी, लौट जाना पड़ेगा। यहाँ बुलाना और कितना देर यहाँ रखना, कब यहाँ से उठा देना, ये सब इसके मर्जी पर निर्भर करता है। कथा में आप बैठ गए, आ गए, आधी कथा पहुंच गई या तब तक फोन आ जाए, आपका मैसेज आ जाए कि ऐसी स्थिति घर में बिगड़ गई, उठ के चल देना पड़ेगा कि नहीं। जब चाहेगा तब आपको यहाँ से भगा देगा, जब चाहेगा तो बुला लेगा। इसलिए इससे प्रार्थना करना होता है, करें कि प्रभु आप अपने चरणों से लगाए रखना। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। जब यही नहीं मिले तो दुनिया मिल के क्या करेगी? बहुत खूबसूरती के पीछे भाग जाए कि बहुत सुंदर है, इनसे चिपके रहे तो कितना दिन खूबसूरती बरकरार रहती है, ये कोई देख ले। एक समय के बाद खूबसूरती खत्म। धन के पीछे इनके साथ हम लग जाए तो कितना दिन धनवान कोई रहा, एक समय के बाद धन भी खत्म। जो मिला वो एक समय में उसका अंत होगा, वो खत्म होगा और उसके बाद कोई अर्थ नहीं रह जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिन प्रतिदिन अगर प्यार, प्रेम, लव बढ़ता है किसी के साथ तो इसी के साथ। रोज हम दुनिया में किसी से प्रेम कर लें और रोज हमको मिलने लगे तो धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। लेकिन ये जब मिलेगा तो एक नए स्वरूप में मिलेगा। जब इसको देखेंगे तो एक नई खूबसूरती इसमें मिलेगी, क्योंकि अजर है, अमर है। हम लोग अजर नहीं ना है। बुढ़ापा आएगा ना, और बुढ़ापा आएगा तो जवानी का रूप खत्म होगा ना, सुंदरता गायब हो जाएगी। लेकिन ये अजर है, बुढ़ापा इसको आती नहीं, इसलिए जो सुंदरता आज दिख रही है वही कल भी दिखेगी। तो अपने मन को इनके चरणों में लगाएं। शरीर से कर्म करें, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने मन को इसके साथ जोड़ के रखें। रोटी बनाएं लेकिन सीताराम का स्मरण मन में चलते रहे। काम कर रहे हैं शरीर से, हमारे शरीर पर किसी का अधिकार हो सकता है, हमारे आत्मा पर किसी के अधिकार नहीं हो सकती, हमारे मन पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। कोई हमको हाथ पैर बांध दे तो हमारे शरीर पर अधिकार कर लिया, लेकिन हमारे मन में जो बातें चल रही हैं उस पर उसका अधिकार कैसे हो सकता है? वो कैसे रोक सकता है? तो मन को अपने ईश्वर के चरणों में जोड़ना है। शरीर से आप कुछ भी कर रहे हैं, आप दुनिया का काम करें, विवाह किए हैं, परिवार है, समाज है, करना है तो भाई रोटी कमाना पड़ेगा, करो, लेकिन उसमें ध्यान रखें। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देहो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देहो हवा गुब्बारा छूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल कपट ग्रंथि है,
लीजिए वो हवा गुब्बारा फूकेगा। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटेगा। लिख लीजिए वो हवा गुब्बारा फूकेगा। आपके हाथों में कोई गुब्बारा हो, उसमें उतना ही हवा दिया जाता है कि वो फूट न जाए। वैसे कर्म करो लेकिन ध्यान ये रहे कि रास्ता न छूट जाए। जो ऋषियों ने मार्ग बताया है कि इसी रास्ते पे चलना चाहिए। महाजनों जेन गतः सतंथा, जिस रास्ते पे चल के महान लोग पार हुए वही रास्ता है, उसी को पकड़ के चलोगे तो पार पा जाओगे। तो ऐसा ही रास्ता ढूंढना चाहिए। कोई भी कर्म करते हैं, हर कर्म के गर्भस्थल में उस कर्म के तह में जाएंगे तो आप ही का हित अहित छिपा हुआ है। चोरी कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, दोनों में आप ही का हित अहित है, दूसरे का नहीं। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। ये संसार जगजाल कपट ग्रंथि है, ये एक जाला है। जैसे आप लोग कभी गौर करेंगे, अपने रूम में सोए हो, बहुत साफ रखते हो, तब तो आपके यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मकड़ियाँ जाला लगाती हैं और उसी जाल के बीच में फंस के वो मरी हुई मिलती हैं। जाल तो लगा देती है और जब बीच में वो बिनते बिनते जाती है, वहां से फिर वो निकल नहीं पाती, उसमें फंस जाती है। यही हम लोगों का स्थिति है। बेटा नाती बहू पोता पोती करते हैं और छटपटा करके उसी में मर जाते हैं। और ये दुनिया तो हमेशा आपसे लेगी। दुनिया देती क्या है आपको? आप कभी अकेले बैठ के विचार कर लें कि दुनिया हमें कुछ देती है तो पता चल जाएगा दुनिया कुछ नहीं देती। दुनिया सिर्फ आपका लेती है। 5 मिनट सुख देगी और पूरी लाइफ आपका खा जाएगी। रोटी बना के 2 घंटे के लिए दे देगी, 10 मिनट में खिला देगी, पूरे जिंदगी की कमाई दे दीजिए उनको। तो ये दुनिया ही हमें डुबाती है, इसलिए दुनिया में रह के दुनिया से अलग रहे। इन्हीं लोगों ने 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 ले लिया दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने 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 ले लिया दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो। बीच बजरिया में ले ली दुपट्टा मेरा। बीच बजरिया में ले ली